हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल सीखो आदित्य से। और आज हम क्लास 9th गणित मंजरी का दूसरा चैप्टर लीनियर पॉलिनोमियल का पहला एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। तो चलो इस एक्सरसाइज में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी होगी, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल्स वेरिएबल कोफिशिएंट और कांस्टेंट से मिलकर बना हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर्स होल नंबर जैसे कि 0 1 2 3 4 हो, उसे पॉलिनोमियल्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखो तभी समझ में आएगा। जैसे x+2, देखो ये जो x है ना, ये x, इसको बोलते हैं हम वेरिएबल्स। इस x को हम बोलते हैं क्या? वेरिएबल्स। ठीक है। और ये जो 2 है ना, इसको अपन बोलते हैं कांस्टेंट। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो x y z जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। और जो फिक्स है जैसे कि 2 5 7 10 कुछ भी, उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल्स हो, ठीक, कांस्टेंट हो, ठीक। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? कोफिशिएंट जैसे 2x लिखा हुआ है ना, तो x का कोफिशिएंट 2 होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो यही बोल रहा है कि जिसमें वेरिएबल्स हो, कोफिशिएंट हो और कांस्टेंट, और क्या हो? ऑपरेशंस हो, प्लस माइनस, है ना, ये ऑपरेशंस हो। तो इन सब से मिल करके जो चीज बनती है ना, जो एक्सप्रेशन बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। बट इसमें एक और कंडीशन है कि जो वेरिएबल है ना, उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, ऐसा कुछ होना चाहिए। क्लियर है? अब देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 3x² माइनस 5x+7। तो इसमें क्या है कि 3x², देख रहे हो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर 3 है। 5x का माइनस 5x, ये इसका x का कोफिशिएंट क्या है? -5 है। तो ये भी क्या है? हमारा एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या नहीं होगा ये भी देख लो। अगर कहीं लिखा है 1/x+2 तो वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। √x+3, तो √x का मतलब क्या? x की पावर 1/2। तो पावर क्या है? 1/2 है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। x की पावर -2+1, मैंने क्या बताया था कि वेरिएबल की पावर होल नंबर में होनी चाहिए। यहाँ तो वेरिएबल की पावर निगेटिव है, तो कहाँ से होगा? ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। जो चीज याद रखने वाली है वो ये है कि वेरिएबल की पावर भाई होल नंबर होनी चाहिए। दूसरी चीज कि फ्रैक्शनल और नेगेटिव पावर अलाउड नहीं है। अगर ऐसा होगा तो पॉलिनोमियल उसको हम नहीं कहेंगे। ठीक है। अब चलते हैं, अपन समझते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्योंकि आपके इस एक्सरसाइज में आपको बस लीनियर पॉलिनोमियल ही समझना है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 हो, ठीक है, उससे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल देखो, जैसे x+5, डिग्री पहले समझा देता हूं। डिग्री क्या होता है? वेरिएबल की पावर। जैसे कोई भी वेरिएबल है ना, उसके ऊपर जो पावर है ना, उसको बोलते हैं डिग्री। तो x की पावर 1 भी हो सकती है, x की पावर 5 भी हो सकती है। तो 5 इज द डिग्री, 1 इज द डिग्री। ठीक है। तो अभी इसको डिटेल में भी समझेंगे, बट अभी के लिए समझो। अब x+5 है, तो x की पावर क्या है? 1 है, इस वजह से ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। 2x-3, x की पावर 1 है इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल। 7y+1, y की पावर 1 है इसलिए ये भी लीनियर पॉलिनोमियल। 4 ए की पावर 1 है इसलिए इसको भी हम क्या मान लेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1 है, डिग्री 1 होना चाहिए तो हम उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सिर्फ एक वेरिएबल होना जरूरी नहीं है, दो वेरिएबल भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, 2x+3y+5, ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल ही है। क्यों? क्योंकि x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, ठीक है, दोनों ही का पावर 1 है। क्लियर है? अब समझो कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट किसे कहते हैं? ठीक है, कोएफिशिएंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होने वाले नंबर वैल्यू को कोएफिशिएंट कहते हैं। एग्जांपल देखो, 5x² माइनस 3x+7 है, तो इसमें अगर तुमसे कोई पूछे कोएफिशिएंट ऑफ x², मुझे बताओ x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो कोएफिशिएंट जानने के लिए ना, जब तुम्हें बोला जाए कि इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, तो उसके बगल वाला, उसके साथ वाला जो कांस्टेंट होता है ना, वही उसका कोएफिशिएंट होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? 5 होगा। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? x का कोएफिशिएंट क्या है? -3, तो x का कोएफिशिएंट क्या हो गया? -3। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अनदर एग्जांपल देख लो, अगर कोई पॉलिनोमियल x² + 4x - 6 है, तो x² का कोएफिशिएंट क्या होगा? जहां कुछ नहीं है वहां क्या होता है? 1, तो x² का कोएफिशिएंट 1 हो गया। x का कोएफिशिएंट 4 हो जाएगा। एक चीज नोट कर लो, अगर कोएफिशिएंट लिखा ना हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, जैसा कि हमने यहां पर देखा, राइट। x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं था तो वो 1 हो गया। ऑब्वियस है, जहां कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है। अगर कोएफिशिएंट लिखना ना हो तो उसकी वैल्यू 1, ठीक है, x की कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा, x² का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। क्लियर है?
अब चलते हैं अपन डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल समझते हैं। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर, जिसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, को डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल, जैसे कि अगर मान लो कोई 5 है, तो 5 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो x की पावर यहाँ पे क्या होगी? x की पावर होगी 0, क्योंकि x की पावर 0 मतलब समथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू क्या आता है? 1। तो ये अगर इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो 5 इंटू एक्स की पावर 0 समथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो ये ओवरऑल 5 ही आ जाना है। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 0, सॉरी डिग्री क्या है? x की पावर क्या है? 0 है। ठीक है, यहाँ पर x की डिग्री क्या है? 1 है। यहाँ पर x की डिग्री, अब देखो यहाँ पर x की पावर यहाँ पर 1 भी है और यहाँ x की पावर 2 भी है। तो हम क्या देखेंगे? डिग्री के लिए हम हमेशा जो हाईएस्ट वाली वैल्यू होती है, x की जो हाईएस्ट पावर होगी ना, वो उठाएंगे। तो x की पावर तो 2 भी है, x की पावर 1 भी है, लेकिन हम यहाँ पर क्या उठाएंगे? जो बड़ी वैल्यू होगी। तो बड़ी वैल्यू क्या है? 2 है, इसलिए 2 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 4x³ प्लस x माइनस 7, एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, एक्स की पावर 3 है, हाईएस्ट कौन सा है? 3 है, तो 3 इज द डिग्री। 2x टू द पावर 5 माइनस 3x² प्लस 1, तो यहाँ पर x की पावर 2 भी है, x की पावर 5 भी है, लेकिन इन दोनों से बड़ा कौन है? 5 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री जो होगा वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये चीज समझने वाली है। एक चीज याद रखो, डिग्री सिर्फ वेरिएबल की पावर होती है, जो वेरिएबल है ना उसकी पावर देखनी है, कांस्टेंट का नहीं देखना। कोफिशिएंट को डिग्री में काउंट नहीं करते। जो कोफिशिएंट है, जैसे तुम्हारा x² का कोफिशिएंट -3 है, x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट 2 है, इसको डिग्री में काउंट नहीं करते हैं। तो समझ में आ गया डिग्री क्या होता है? डिग्री इज नथिंग बट जस्ट द वेरिएबल हाईएस्ट पावर। ठीक है, मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इन सारे पॉलिनोमियल्स की हमें डिग्री बतानी है। चलो समझते हैं। पहला 2x² माइनस 5x प्लस 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बताओ? हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? देखो x की पावर 1 भी है यहाँ पर और x की पावर 2 है, बड़ा कौन है? 2। तो वेरिएबल की पावर हाईएस्ट वाली उठानी है, तो 2 क्या हो जाएगा तुम्हारा? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दूसरा देखो, दूसरा क्या है? y³ प्लस 2y माइनस 1, y की हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो 3 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। थर्ड देखो, तीसरा क्या है? -9। ले, इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। जहां पर वेरिएबल नहीं है उसका मतलब क्या? उसकी पावर 0 होगी। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं 9 इंटू एक्स टू दी पावर 0, तो इससे क्या हो जाएगा? समथिंग टू दी पावर 0 क्या आता है? 1, तो -9 इंटू 1 क्या आ जाएगा? माइनस प्लस -9, देखो -9 ही आ गया ना, तो एक्स की पावर क्या होगी? 0, तो थर्ड का डिग्री क्या है? 0। अब क्वेश्चन हम 4 क्या बोल रहा है? 4z माइनस 3, तो z की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 निपटा दिया। मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। चलो क्या बोला है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, तो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल हम पहले लिखते हैं। डिग्री 1, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल अगर हम लिखें तो क्या होना चाहिए? डिग्री 1 होनी चाहिए बस। तो हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 3, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस 3 इज टू 0 लिख दो। तो ये हमारा डिग्री 1 का पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर x की क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक है, दूसरा अब अपन लिखते हैं डिग्री 2 का पॉलिनोमियल। तो क्या लिख सकते हैं अपन? x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो सेकेंड डिग्री वाला पॉलिनोमियल हमने लिख दिया। अब हमें डिग्री 3 वाला भी लिखना है। ठीक है, डिग्री 3, डिग्री 3 वाला भी लिखना है, तो कुछ भी लिख दो। y भी लिख सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि x ही लिखा जाए। 2y³ प्लस 3x लिख दो, या 3y² लिख दो, प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो हमें क्या लिखना था? डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3। डिग्री 3 मतलब क्या? y की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल हो गया। जरूरी नहीं कि सिर्फ y वाला ही वेरिएबल रहे, x वाला भी वेरिएबल आ गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, बस बात खत्म। ठीक है, अब मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, ये लिखो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? देखो x² का कोएफिशिएंट, x² के बगल में देखो, x² के बगल में देखो कौन सा नंबर है? ये +6 है, कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा? +6। ठीक है, फिर हमसे क्या बोला है? कोएफिशिएंट ऑफ x³ भी पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ x³ भी पूछा है। अब देखो x³ के बगल में क्या है? x³ के बगल में -3 है, तो x³ का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? -3, बात खत्म। मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन 4 हमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z³ प्लस 4z² माइनस 11। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, z का कोफिशिएंट। अब z तो है ही नहीं इसमें, z³ है, z² है, तो z है ही नहीं। इसका मतलब क्या, z की पावर क्या होगी, 1 होगी, नहीं 0 होगी। समथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो z है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट, जब कुछ है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, कुछ नहीं, 0 होगा। ठीक है, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, कांस्टेंट टर्म क्या है पॉलिनोमियल। देखो ये 9x³ है, ये वेरिएबल है, ये 5x वेरिएबल है, 8x वेरिएबल है। ठीक है, अब इसमें क्या है, x की तुम कुछ भी वैल्यू डालोगे ये सारी वैल्यूज चेंज होगी, बट ये कभी भी -10 कभी भी चेंज नहीं होगा। इसलिए कांस्टेंट टर्म क्या है इसका, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, क्या है, -10। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।